हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशार लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म साई स्टडी क्लासेस को। तो पिले माने आज हूँ तुम ज्योग्राफी क्लास 5 चारोटी क्लास सरी जाइए। तो पूर्व क्लास रे मु पढ़ी कौन ना पूर्व क्लास रे मु आटमोस्फियर विषय पढ़ी। तो आटमोस्फियर विषय जो पढ़ी बहुत पिला से वीडियो को देखी आउ जो मैंने भी देखना से वीडियो को जाकि देख। तो मैंने आटमोस्फियर उपर जहाँ भी डाउट थी, आटमोस्फियर लेयर उपर जहाँ भी डाउट थी से सब कौन ना सॉल्व हो। तो आज जो क्लास रही 5 नंबर क्लास और यही क्लास रे आम आज पढ़ा कौन ना रॉक सिस्टम ऑफ अर्थ है। तो आज पृथ्वी उपर थी रॉक गुड़िक विषय जाना केते प्रकार रॉक अच्छी और कौन कौन सब अच्छी तार माने कौन कौन सब सब कैरेक्टरिस्टिक्स रही से सब विषय आज पढ़ा। तो से विषय पढ़ा पूर्व मोर गोटे कमेंट सेक्शन में गोटे क्वेश्चन आपको दूसरी क्वेश्चन आंसर तुमने मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब। तो पूर्व क्लास रे पढ़ी मु ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। मोर प्रश्न होउची केउ स्फीयर को आम आयोनोस्फियर बोली कहू। ऑप्शन रे आपण रखि नहीं ऑप्शन नहीं मु आपण डायरेक्ट आंसर लिखंतु केउ स्फीयर को आम आयोनोस्फियर बोली कहू। कमेंट सेक्शन रे तुमने मते आंसर जणाओ। तो एबे आस आज क्लास रॉक सिस्टम ऑफ अर्थ को आगु नबा एवं देखिबा आज विषय कौन अच्छी। आ हाँ जो मैंने आम चैनल को देखुच जो मैंने इथुरु पढ़ुच से मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर एवं आम चैनल को बहुत बहुत शेयर कर। तो एबे आस आम टॉपिक को जीवा एवं आज कौन अच्छी से विषय पढ़ा। पिलाने देख एबे टॉपिक आगु नबा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वीर क्रस्ट रे आमर पृथ्वीर क्रस्ट केते प्रकार रॉक अच्छी ना 3 प्रकार रॉक अच्छी। तो एबे देख रॉक सिस्टम पढ़िबारु मु तुम माने गोटे कथा कहबी। देख तुम मैंने देख रॉक कह गले भिन्न भिन्न जगह आम भिन्न भिन्न प्रकार पत्थर बाली देख आम मानकर मूर्तिका फर्मेसन होता है। देख कौटी ना सपोज आम जब समुद्र उपकूलवर्ती बा समतल अंचल को जीवा तेल आम से कौन पाइबा ना समतल अंचल आम भल दोरसा माटी बा पटुमाटी पाइबा बा जेपरी आम नदी पठा महानदी अभिवाहिका गंगा नदी अभिवाहिका जो नदी गुड़िक रही तार अववाहिका अंचल को गले आम से कौन ना पटुमाटी पाइबा एवं तापर आम पहाड़िया अंचल को गले आमर कौन ना जो मूर्तिका गुड़िक पाइबा से सब पत्थर पाइबा बुझीपार सब पहाड़ पत्थर सब भांगिक से सब मूर्ति पाइबा। जंगल अंचल आम फरेस्ट मूर्तिका पाइबा बुझीपार सी हूँ सब कौन ना मूर्तिका बा सॉइल से सॉइल टाइप किंतु सॉइल एवं रॉक बहुत डिफरेन्स रोचे। रॉक 3 प्रकार मिले बुझीपार। तो रॉक हूँ कौन ना सारा पृथ्वी में 3 प्रकार रॉक मिले। गोटे हूँ इग्नियस, सेकेंड हूँ सेडिमेंटारी, थर्ड हूँ मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो 3टी रहा आपको आम फर्मेसन अनुसार समय फर्मेसन अनुसार एमाने निज निजर आकृति अवस्था एवं निजर गुण में परिवर्तन करते। ठीक अच्छे एमान मध्य फरक केमी देखा जाए ना जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंटारी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ये 3टी रॉक समय अवस्थान अनुसार बा समय धीरे धीरे टाइम अनुसार धीरे धीरे फर्मेसन होकरी कौन ना आमर निजर कौन करती ना रॉक रे गुण एवं अवस्था परिवर्तन होता है। जो मूर्तिका प्राय पिला सॉइल एवं रॉक रो डिफरेंस बुझी पारंती। पिला भावती सॉइल एवं रॉक हूँ सामान ना रॉक हूँ अलग सॉइल हूँ अलग। सॉइल हूँ विभिन्न प्रकार स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार बहुत प्रकार सॉइल मिले। मूर्तिकार उपरी भाग सहीटा एवं से धीरे धीरे अधिक रिएक्शन होकर से रासायनिक प्रतिक्रिया से सॉइल फॉर्मेशन हुए। किंतु आमर जो रॉक हुए रॉक आमर 3 प्रकार ही मिले। प्रथम जो इग्नियस, सेडिमेंटारी और मेटामॉर्फिक यही 3टी विषय जानिबा। एबे देख तले गोटे पिक्चर दे इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर देख, सेडिमेंटारी रॉक स्ट्रक्चर देख, मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रक्चर देख। देखुच तो इग्नियस रॉक देख टिके धला कलर अच्छी और से किसी कला कला दाग रही। एवं सेडिमेंटारी रॉक देख ये जपर लगुच झुणा टाइप जपरी झुणार आप देखते प्योर झुणा तार कलर जमतिका बा सेडिमेंटारी रॉक तुम मैंने देखि समस्ते तो प्राय देख नथिबे केतक जगार सेडिमेंटारी रॉक देखा जाए एमतिका माने हमर एटा को कलर ना माटिया कलर भी कह जाए याकू। आउ देख मेटामॉर्फिक रॉक ब्लैक कलर रोची हैला। तो ये जो रॉक गुड़िक फॉर्मेशन होउची से विषय भी आगु जी फर्स्ट आम जानिबा चल इग्नियस रॉक कौन। तो पिले माने एबे तो पिले माने एबे देख इग्नियस रॉक विषय कौन आम जानिबा। दे आर फॉर्मड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा इन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द अर्थ। देख इग्नियस रॉक फॉर्मेशन मुख्य कारण कौन बुझाऊँ। देख ना आमर पृथ्वी में बहुत गुड़िए लाभा देखा मिले बुझिपाल
पृथ्वी गुड़े बहुत लाभा उद्गीरण हुए बा आमर जो भोल्कानिक रिजन गुड़िक बहुत गुड़े अच्छी जो भोल्काना गुड़िक अच्छी से तुम देखिथ लाभा गुड़िक सब उद्गीरण होता केतेक भोल्कानो आमर कौन ना आगु तुम जो भोल्कानो विषय पढ़ा तुम जापर केतेक भोल्कानो कौन हुए ना सुप्त अवस्था थाए बा आमर डोरमाट फर्म थाए आउ केतेक एक्टिव फर्म थाए। तो एक्टिव फर्म जो थाए से जो लाभा जो रिजन रू बा लाभा जो उद्गीरण हुए से बहुत गुड़ी लाभा बही जाए। तो समय मैंने जानिछ से लाभा हूँ कौन ना आमर तरल अवस्था बही थाए जो बाहर थाए तार सेमी मोल्टेन कंडीशन बा तरल अवस्था थाए मोल्टेन कंडीशन थाए। तो से लाभा जो बाहर बा गोटे पहाड़ उपरू बा जो देखिए उद्गीरण जो एमती लाभा उद्गीरण सी कौन हुए ना एमती चारिआडे धीरे धीरे कौन जेहेतु तरल से बोही बोही जाए बोही बोही जीवा फल से गोटे एरिया विस्तृत भाव में माड़ी जाए बुझीपारे ना ना लाभा तो अल्प किसी परिमाण हो लाभा उद्गीरण बहुत गुड़िए हो तो बहुत लाभा जो उद्गीरण हुए तो से बहुत गुड़िए एरिया कौन ना खेली ही जाए। तो बहुत गुड़िए एरिया खेली ही जीवारू सी कौन ना धीरे धीरे किछि लाभा ठंडा हो जाए एवं किछि लाभा कौन हुए ना तो कौन ना धीरे धीरे ठंडा हुए बा किछि लाभा वायुमंडल संस्पर्श सागे सागे ठंडा हो जाए। तो सागे सागे ठंडा हो द्वारा आमे मैंने जानीचे से लाभा गुड़िक हूँ कौन ना रक जो पत्थर गुड़िक तरलिकी थाए से गुड़िक बाहर को बाहर से ठंडा हो गला से पुणी से तरल कठिन होगी पत्थर फर्मेसन हुए पत्थर परिणत हुए बुझीपारे कि नहीं। तो से जो पत्थर परिणत हुए आम से जो लाभार जो तरलिकी पत्थर हुए ताको आम इग्नियस रक बोली कहू है। तो इग्नियस रक दुई प्रकार रही गोटे हूँ इंट्रूसिव इग्नियस रक गोटे हूँ एक्सट्रूसिव इग्नियस रक बुझीपारे कि नहीं। गोटे हूँ इंट्रूसिव इग्नियस रक गोटे हूँ एक्सट्रूसिव इग्नियस रक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रक कौन ना जो रक आमर देख ये जो लाभा फर्मेसन एमती लाभा है लाभा एमती फर्मेसन हो इंट्रूसिव रक कौन बुझ ना किसी लाभा कौन हुए ना बाहर को बाहर जाए आउ किसी लाभा कौन हुए ना पृथ्वीर भीतर पार्श्व रही जाए बुझीपारे किसी लाभा कौन हुए ना बाहर को बाहर जाए एवं किसी लाभा आमर कौन ना पृथ्वी जो भोल्कानर भीतर पटे रही जाए पृथ्वी भितर रही जाए जो लाभा गुड़िक पृथ्वीर भीतर पाखे रही जाए ठीक अच्छे ताको आम इंट्रूसिव रक बोली कहू ठीक है। पृथ्वीर जो आमर जो लाभा भोल्कानर बाहर को बाहर जो लाभा गुड़िक से गुड़े कौन हुए ना से लाभा भीतर रही जाए रहिला पर से धीरे धीरे कौन हुए ना ठंडा हुए अवश्य समय लगे हेले से धीरे धीरे कौन ना ठंडा हुए ठंडा हवा फल से कौन हुए ना आमर रक पत्थर फर्मेसन हुए ताको आम कौन कहू ना इंट्रूसिव रक बोली कहू ताको आम कौन कहू इंट्रूसिव रक बोली कहू। आउ किछि मैग्मा कौन हुए ना बाहर को बाहर जाए जहाँकि कौन ना वायुमंडल संस्पर्श आसिक आटमोस्फीयर संस्पर्श आसिक ठंडा हो रक फर्मेसन हुए जहाँ को आम एक्सट्रूसिव रक बोली कहू ठीक अच्छे। तेल जापर इग्नियस रक दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ इंट्रूसिव रक गोटे हूँ एक्सट्रूसिव रक ये थियोरी सब्जेक्ट भल से ध्यान देंगे बुझ कारण आपको बुझे बहुत टे मानने थियोरी पेपर तुमने बोरिंग लगुत कि धैर्य सहित पूरा वीडियो को देखिकी बुझ कारण तुम यदि पूरा वीडियोटी देख तुम पूरा डायरेक्ट हम आउ एग्जाम देवे भल सुविधा हे आउ नेक्स्ट जो डिस्कसन बैच आसो से क्वेश्चन डिस्कसन हम तुम सब क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जीव। तो तुम्हें मैंने भल से मन देकरी पढ़ एवं केमी कौन एग्जाम आसो से विषय बाटा आम तुमको देखू तुम्हें मैंने बास खाली आग को माड़ी चल। तो ये देख जो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रक दुई प्रकार रहा ठीक अच्छे केते प्रकार रहा दुई प्रकार से विषय टी अधिक जाना आस मुझे तुम थियोरी पेपर देखा देख इट इज अदरवाइज कल्ड मैग्मेटिक रक। अच्छा मैग्मेटिक रक कौन भाई कहला देख आम मैग्मार गोटे वार्ड तुम आस तो मैग्नेटिक है मैग्नेट माने कौन ना आम चुंबक ठीक अच्छे माने से जमी आयरन भाग रोक यहाँ हूँ मैग्नेटिक मुख्य कारण। देख इट इज अदरवाइज कल्ड मैग्मेटिक रक जो लाभा जो बाहर तुम तो जानी से लुहार परिमाण थाए है से जो लुहार परिमाण थी जो आम मैग्मेटिक चुंबकीय गुण रही है मैग्मेटिक रक बोली कहू। इट इज फॉर्मड बेसिकली 3 रीजन 3टा रीजन रू जो मैग्मेटिक रक फॉर्मेशन हुए इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन प्रेशर चेंज इन कंपोजिशन। यार अर्थ जितेबाला वायुमंडल जो लाभा बाहर को बाहरी आसे लाभारू बाहर भोल्कान बाहर को बाहरी आसे भितर थाए से जी टेम्परेचर थाए बुझीपाल ये जो देख फास्ट हूँ पृथ्वीर भीतर पार्श्व अत्यधिक टेम्परेचर भाव से फर्मेसन हुए इंक्रीज इन टेम्परेचर बुझीपाल तापर जितेबाला से बाहर को बाहरी आसे
थंडा होकरी तार टेम्परेचर परिवर्तन होकरी कौन हुए ना से धीरे धीरे ठंडा है रॉक रे फॉर्मेशन हुए। डिक्रीज इन प्रेशर जितेबाला प्रेशर तार कमी जाए और चेंज इन कंपोजिशन बाहर को आसा बेले वायुमंडल अन्य गैस सहित मिसी एवं विभिन्न प्रकार कंपोजिशन जो विभिन्न प्रकार विघटन घटी से गैस कौन हुए सॉरी से जो लाभा कौन हुए ना रॉक रे फॉर्मेशन हुए जहाँ को आम इग्नियस रॉक बोली कहू। तीनोटी कारण गोटे हूँ टेम्परेचर वृद्धि तापर प्रेशर रे कम एवं चेंज इन कंपोजिशन माने तार विभिन्न प्रकार विघटन रे परिवर्तन। ठीक अच्छे देख व्हेन द मैग्मा इज सॉलिडिफाई इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक बा प्लाटोनिक रॉक। जो रॉक आमर कथा कहली जे इंटीरियर ऑफ अर्थ माने भोल्कान भितर रहीकि से पत्थर परिणत हुए ताको आम इंट्रूसिव रॉक बा प्लाटोनिक रॉक बोली कहू। एग्जाम्पल ग्रानाइट बार्थोलाइट लाकोलाइट डाइक इटीसी एगुड़ा हूँ कौन ना सब इंट्रूसिव रॉक है। देख एग्जाम आसपे मध्य किए इंट्रूसिव रॉक अटे तीनटा देइथिबो अलग रॉक सेडिमेंटारी एमती कौन मिसी अलग तीनटा देइथिबो गोटे इंट्रूसिव रॉक रो देइथिबो तो मानक इंट्रूसिव रॉक किए लक्ष्य रखिके ठीक चिन्ह मारिया को पड़ो बुझिपाल। तब देखो व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाई इन द आउटर साइड ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक बा वोल्केनिक रॉक। जो रॉक आमर लाभा बाहर जाए लाभा आउटर साइड ऑफ अर्थ माने वोल्कान देखि बाहर को बाहर जाए एवं रॉक रे परिणत हुए ताको आम एक्सट्रूसिव रॉक बोली कहू बा वोल्केनिक रॉक बोली कहू। ताहले वोल्केनिक रॉक रे एग्जांपल होची किए ना बासाल्ट। ठीक है तो वोल्केनिक रॉक रे एग्जांपल किए ना बासाल्ट। तो एबे तुम माने बुझी पाइले दी प्रकार आउ कौन पाई इग्नियस रॉक फॉर्मेशन है। तापर देखो इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होकर आउ एक कारण ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट इट इज ऑफ टू टाइप है। सिलिका धारणा अनुसार यह दी प्रकार होती गोटे एसिडिक इन जो एसिडिक इग्नियस रॉक हाविंग मोर सिलिका बुझिपाल जोटा एसिडिक होता है से अधिक सिलिका थाए और जोटा बेसिक होता है से कम सिलिका थाए। तो एसिडिक जो इग्नियस रॉक सिलिका कंटेंट अनुसार एग्जांपल हूँ गोटे हूँ ग्रानाइट यहाँ हूँ कौन ना एसिडिक इग्नियस रॉक आ बेसिक इग्नियस रॉक हूँ किए ना गाब्रो बासाल्ट। ठीक है ये हूँ कौन गाब्रो गोटे और बासाल्ट गोटे ये दुईटी हूँ कौन ना बेसिक इग्नियस रॉक ड्यू टू सिलिका कंटेंट बुझिपारे ड्यू टू सिलिका कंटेंट गाब्रो आ बासाल्ट हूँ कौन ना बेसिक इग्नियस रॉक आउ ग्रानाइट हूँ एसिडिक इग्नियस रॉक। तो ये आम जानले इग्नियस रॉक तापर जानिबा सेडिमेंटारी रॉक कौन। तो पिले माने इग्नियस रॉक बुझिला पर एबे देखो सेडिमेंटारी रॉक कौन ना सेडिमेंटारी रॉक रो फॉर्मेशन केमिति हुए से विषय में बुझेबी आगे तो बुझे दउची तापर तो मैंने टॉपिक जीवा। तो सेडिमेंटारी रॉक देख ये लेयर लेयर टाइप रो फॉर्मेशन होइछि बुझिपाइल। सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन कौन ना लेयर लेयर टाइप रो होइछि। तो सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन केमिति हुए से विषय छोटिया कथाटा कहूँ। सपोज आपण कौन कर घरे आपन कौन कर ना आपण गोटे जगह देखिए आपण गाँव में कौन जगह गोटे बाली पठा अच्छे। ठीक अच्छे गोटे गाँव में गोटे बाली पठा उज्जलिया ढीप जगह बाली रही बहुत गुड़े बाली बहुत बाली रही। तापर देखियो तुम आज देख मनकर सपोज गोटे पिला 2020 बा 22 मसीह बर्तमान आज डेट्रे मनकर गोटे पिला जगह सीटी बाली पठा अच्छी देखला तापर धीरे धीरे से देखिए समय अनुसार 4 वर्ष 5 वर्ष यहीपर धीरे धीरे गलापर से बाली पठार बाली सब कौन हम ना धीरे धीरे सरी सरी जीव बुझीपार से बाली पठा धीरे धीरे कौन ना समतल अंचल पड़े। देख मनकर ये हूँ तुम गाँव में टे रुह गोटे कलर चेंज कर दिए देख ये सपोज हूँ कौन ना आम बाली पठा रही बुझ ये रही कौन ना आम गोटे बाली पठा। तो ये गोटे पिला देखला जे ये बाली गुड़िक बहुत गदा होपर देखिए तो आखपाख अंचल कौन ना आमर समतल अंचल अच्छी। तो धीरे धीरे समय अनुसार से 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष देखला पर ये बाली पठार मुझे निजे भी देखी धीरे धीरे बाली गुड़िक कौन हो ना सब धीरे धीरे वर्षा हो कि पवन हो कि जेकोसी बाह्य आटमोस्फेरिक एजेंट जो यही बाली गुड़िक धीरे धीरे चारिआड़ को बही जाइए उड़ी जाइए अधिक पवन हबार बाली उड़ी जाइए अधिक वर्षा हबार ऊपर भागर बाली सब धोई जाइए धीरे धीरे यही जो बाली पथा धीरे धीरे क्षय होगी लेवल धीरे धीरे कमी जाइए बाली नहीं ता धीरे धीरे समतल भूमि में परिणत होती जहाँ 5-7 वर्ष कि 10 वर्ष लगी बुझिपार सी वर्षकर कथा नुह मिनिमम 10 वर्ष 12 वर्ष लगी से पिलाटी निज जीवन काल भितर ये लक्ष्य कर छोट थिला बेले ये जगह एत बाली थिला वर्तमान से जगार कौन बाली ना से बाली सब धोई जाइए आखपाख एरिया सब बाली सब धोई होगी से बाली पठाटा कौन होती ना आम समतल भूमि में परिणत होती
ଏବଂ ତା ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଥିଲା ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଠି ସବୁ ବାଲିର ପଠା ରହିଯାଇଛି ବା ସେ ବାଲି ଆଉ ସେଠି ବାଲି ନାହିଁ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାଲି ଧୋଇ ଯାଇକି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ ନା ଦେଖ, ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ୍ସୋଜିନିୟସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନେକର ଆମର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଛି। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ ସବୁବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପବନ ହୁଏ, ମେଘ ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପବନ, ମେଘ, ବର୍ଷା ଏସବୁ ଯେଉଁ ହୁଏ ତ ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଆସେ ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେଘ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ବା ପବନ ଯୋଗୁଁ ବାଲି ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ବାଲି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯାହା ବି ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ସେଇ ପାର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଆସି କ'ଣ ନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ସେ ମେନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ନଥାଏ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଆସିକିରି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଦି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲେୟାର ଲଦି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଲଦି ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଲଦି ହେବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଲଦି ହେବ, ଏମିତି ଲେୟାର ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେୟାର ହେଇକି ପଡ଼ି ଯିବ। ଏମିତି ଲେୟାର ହେଇକି ପଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଏମିତି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ମନେକର ଧୂଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଲି ଆସିକି ପଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ବାଲି ହେଉ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉ ଯାହା ବି ଆସିକି ଏଠିକି ଆସି ପଇଲା, ରକ୍ ପଇଲା। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲେୟାର ଆସିକି ପଇଲା। ଏସବୁ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସୋଜିନିୟସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଯେପରି ୱାଟର, ଏୟାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଲେୟାର ଉପରେ ଲେୟାର ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବାଲି ପଠରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହିଗଲା ବେଳେ ବାଲି ଯେଉଁଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ ତାର ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ସମତଳ ଭୂମି ଥାଏ, ତା ଉପରେ ବାଲି ବା ଯାହା ଥାଏ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆସି ଗଦା ହେବ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ହୁଏ, ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇକି ଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଧାନ ଗଦା କରିଦେବା, ତାର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା କ'ଣ ନା ଧାନ ଗଦା କରିଦେବା, ତା ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ସେ ସେତିକିରୁ ନେଇପାରିବନି, କ'ଣ ନା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରୁନ ବା ଚେପା ହେଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେୟାର ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଲେୟାର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରକ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଲେୟାର ଏମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେୟାର ହେଇକିରି ସବୁ ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ବସି ଯିବ। ତ ଅଧିକ ଲେୟାର ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ଅଧିକ ଗହଳ ମାନେ ଅଧିକ ଉପରେ ଲେୟାର ଓଜନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଟେମ୍ପରେଚର ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇକି ଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତିକି ଝାଳ ବୋହିବ ବା ଯେତିକି ତାକୁ ଗରମ ଲାଗିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ 2-3 ବସ୍ତା ଧାନ ଗଦା କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ତାର କ'ଣ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିବ, ସେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବ। କଥାଟା ବୁଝ ସେଇ କଥା। ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକରେ ଏଇ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ଉପରେ ଲେୟାର ବଢ଼ି ଯାଏ ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଟେମ୍ପରେଚର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ'ଣ ନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ। କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ତୁମେ ମାନେ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଦେଖିଥିବ ଯେପରି ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍, ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ମିଳେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଏମିତି ଲେୟାର ହେଇକି ଏମିତି ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ଏଥିରେ କିଛି ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ଛୋଟବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର। ଗୋଟେ ଲେୟାରର ପ୍ରସ୍ତରର ପଡ଼ିଗଲା ମାଟି, ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲେୟାର, ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲେୟାର, ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ମିଶେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସପୋଜ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରୁଛି, ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆସେନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି ହେଲା। ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଘର ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି, ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ମାଟିର ତଳ ଭାଗରେ ପୋତି ହେଇଗଲେ ହେଲା। ପୋତି ହେଇଗଲା ପରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହୋଇ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ନା କୋଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହେଇଗଲେ କୋଲ୍ ହୁଏ, ତ କୋଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା।
तो सेगुड़ी सब हूँ सेडिमेंटारी रॉक उदाहरण बुझीपारे। ताहले सेडिमेंटारी रॉक उदाहरण किए जपरी आम कोल लाइमस्टोन एगुड़ा सब कौन हुए ना धीरे धीरे समय अनुसार लेयर उपर लेयर बसिया फल माटी गुड़िक मूर्ति गुड़िक से कौन हुए ना परिवर्तन हुए कौन ना आम कंपोजिशन केमिकल रिएक्शन हो सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन हुए। एवं जेहेतु भिन्न भिन्न प्रकार मूर्तिका विभिन्न भिन्न जगह से पड़े तेणु सेगुड़िक ठीक से मिसी पारे नहीं तेणु लेयर फॉर्मेशन हुए परस्त 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 बसला परिका सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन हुए। तो मैंने बुझीपाल सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन केमिति हुए। एबे आउ टिके आगु जिबा जहाँ पढ़ेली से गुटे देख दे आर फॉर्मड बाय द डिपोजिशन एंड ए सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस एंड विथ इन द बॉडी ऑफ वाटर। पानी रे जो बॉडी वाटर बॉडी रे बा अर्थ सरफेस रे एगुड़िक फॉर्म द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन। डिपोजिशन माने कौन जो डिपोजिट हम अन्य एक स्थान आसी गोटे जगह गदा हम बुझीपार। सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन माने कौन ना सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन माने ये जो गुड़िक जो आम पार्टिकल गुड़िक सब से एकाठी हेले सेमानकर आमर बारे कौन ना मिश्रण हो पार ना ऑफ दैट मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस। इट कंटेन्स फसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखी प्राय पशुपक्षी मरीगला पोती हो जाए से नर हाड़ कंकाल जो सब मिले से धीरे धीरे कंपोजिशन हो गछ गुड़िक धीरे धीरे कंपोजिशन हो पृथ्वी तले दाबी हो माटी तले दाबी हो कौन ना कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस परिणत होती। तो इट कंटेन्स फसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल बुझीपाल। इट कंटेन्स फसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो लेयर्स इफ it comprises only about 5% of earth crust but cover about 75% of earth total land surface। देखिए जुआड़े देखिए सबुठी तुमको सेडिमेंटारी रॉक ही मिल टोटाल सेडिमेंटारी रॉक क्रस्टर मात्र 5% किंतु बट कभर अबाउट 75% ऑफ अर्थ टोटाल लैंड सरफेस। पृथ्वी रे जेतिकी लैंड अच्छी से लैंड सरफेस भितर 75% कभर करता है किए ना सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन करता है। अच्छा तो मैंने देखी इग्नियस रॉक गोटे कथा आमर भारत जो डेक्कन प्लाट्यू अच्छी डेक्कन प्लाट्यू महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश तेलंगाना है यही जो अंचल को लेकिन कर्णाटक किसी रिजन आपको नहीं जो डेक्कन प्लाट्यू फॉर्मेशन होती डेक्कन प्लाट्यू इग्नियस रॉक उदाहरण से भाई सेडिमेंटारी रॉक भिन्न भिन्न स्थान में सेडिमेंटारी रॉक देखा जाए। तो लेयर्स इफ सेडिमेंटारी रॉक होल्ड ऑल द रिजर्व ऑफ ऑयल नेचुरल गैस एंड कोल इट इज। सेडिमेंटारी रॉक कौन करे ना ऑयल नेचुरल गैस और कोल गोटे रिजर्व होकर रही है। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड आइस मास मूवमेंट इटीसी। अच्छा मुझे तो मान जो कहली उड़ीकी आसी गोटे जगह पड़ा जल द्वारा प्रभावित हम बुझीपाल। तो सही कथा से कहला कहले ये सब केमी जो सेडिमेंटारी रॉक केमी फॉर्मेशन हुए ना भिन्न भिन्न जगह सेडिमेंटारी रॉक एमती मनकर ये गोटे लेयर अच्छी एठू कौन ना सेडिमेंटारी रॉक गुड़िक आसी डिपोजिट हम धीरे धीरे किसी पानी द्वारा बही आसला किसी पवन में उड़ी आसला एमती भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न रॉक सब आसी गोटे जगह एमती डिपोजिट धीरे धीरे लेयर होती से कथा से कहला। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड आइस मास मूवमेंट एंड इट इज दे हैव नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर बिकज ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट मिक्सचर। कारण जेहेतु भिन्न भिन्न प्रकार मूर्तिका थाए भिन्न भिन्न प्रकार भांगिक आसिकी माने देख गोटे मूर्तिका जिते बड़े अलग मूर्तिक अलग हे तार गोटे डेफिनेट स्ट्रक्चर थी और से भिन्न प्रकार केमिकल थी आउ गोटे जगह जो मूर्तिका आसो से अलग प्रकार केमिकल थी आउ गोटे जगह जो से अलग प्रकार केमिकल थी। तेणु सेडिमेंटारी स्ट्रक्चर रे सेडिमेंटारी रॉक कौन से निर्दिष्ट स्ट्रक्चर न थाई ता माने गोटे भिन्न धरण जपरी आम देखी एमती एमती एमतीका टाइप सब सेडिमेंटारी रॉक फॉर्मेशन होता है बुझीपारे। तो सेडिमेंटारी रॉक ये भाव में फॉर्मेशन होता है से कौन से निर्दिष्ट कौन ना स्ट्रक्चर न थाए है ये मन का। तो बर्तमान सेडिमेंटारी रॉक एग्जांपल देखा सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटारी रॉक आर डोलोमाइट लाइमस्टोन जिप्सम ठीक अच्छे डोलोमाइट लाइमस्टोन जिप्सम कोल इटीसी है। ताले आमर किए किए रहा ना लाइमस्टोन जिप्सम डोलोमाइट कोल। तो मैं जो कोल फॉर्मेशन कहते मैंने बुझी जो गछ गुड़िक पोती गला पर समय अनुक्रमे हजार हजार वर्ष पर कौन हुए ना आमर कोल रे फॉर्मेशन हुए। सम एग्जांपल आर डोलोमाइट लाइमस्टोन जिप्सम कोल इटीसी है एगुड़ सब हूँ कौन ना सेडिमेंटारी रॉक एग्जांपल। तो मैंने सेडिमेंटारी रॉक भलसे बुझीपारी। तो इग्नियस एवं सेडिमेंटारी रॉक सरला।
एबे जिबा मेटामॉर्फिक रॉक उपरे। तो पिले माने सेडिमेंटरी बुझिला पर एबे कौन बुझिबार अछि ना एबे मेटामॉर्फिक बुझिबार अछि। तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन से विषय एबे देख मु तो मानको आगे बुझी दउ जे मेटामॉर्फिक रॉक कौन ना मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हुए जहाँ कि बहुत हजार हजार वर्ष बा लक्ष लक्ष वर्ष लगे। तो चेंज इन द कंपोजिशन एंड केमिकल ऑफ ए रॉक माने गोटे रॉक मानकर ये हूँ गोटे रॉक रही ठीक अच्छे आ भितर एमती छोट छोट पार्टिकल गुड़िक सब मिसिक गोटे रॉक फॉर्मेशन कर बुझिपारा। तो ये छोट छोट पार्टिकल फॉर्मेशन अच्छा किंतु अधिक प्रेशर टेम्परेचर एवं वॉल्यूम जो बा अधिक टेम्परेचर प्रेशर बा अन्य कौन रिएजेंट अन्य कौन रॉक प्रभाव आसवा द्वारा आर कंपोजिशन बा केमिकल परिवर्तन होगी कौन होना ये मलिक्यूल गुड़िकर कौन ना परिवर्तन होती यह गोटे नुआ रॉक फॉर्मेशन कर मेटामॉर्फिक रॉक बोली कहू। ताले मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन केमिति हुए ना अन्य कौन रिजनल कंटेंट जो बा अन्य कौन मूर्तिकार प्रभाव में आसी बा अत्यधिक प्रेशर एवं टेम्परेचर जो बा वॉल्यूम जो बा वायुमंडल अधिक आटमोस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर जो बहुत वर्ष गोटे जगह पड़ रहा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हुए बा कौन इग्नियस बा सेडिमेंटरी रॉक कंपोजिशन में परिवर्तन होकर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हुए। फॉर एग्जांपल देख मु तो मान गोटे एग्जांपल दूची आमर सपोज ये रहा लाभा है लाभार जो लाभा गुड़िक बाहर ठीक अच्छे जो ये भोल्कानो जो लाभा गुड़िक बाहर तो ये जो देख फास्ट ना लाभा बाहर पूर्व इठी कौन सब नॉर्मल मूर्तिका बा जो माने से रिजनल जहाँ भी से मूर्तिका थी प्रथम जो लाभा उद्गीरण हुए तो ये लाभा कौन हुए ना जो मूर्तिका ऊपर दे प्रभावित हुए से मूर्तिका को मध्य कौन करे ना जलई दी जाए से मूर्तिका ऊपर रिएक्शन करे कारण लाभाटा जेहेतु गरम अवस्था बाहर से कौन से मूर्तिका संस्पर्श आसले से निश्चय रिएक्शन कर तो मूर्तिकार से ऊपर भाग जो आसे से कौन हुए ना रिएक्शन हुए रिएक्शन हवा द्वारा कौन हुए ना मूर्तिकार कंपोजिशन में परिवर्तन हुए जो लाभाटा जो माटी ऊपर चलो तो से मूर्तिकार टेम्परेचर वृद्धि पाइब बा टेम्परेचर परिवर्तन हम तो टेम्परेचर परिवर्तन हवा द्वारा तार लाभा जो मूर्तिका पर पड़ू तल मूर्तिका गुड़िक कौन हम तल रॉक गुड़िक कौन हम ना से परिवर्तन हम तो से परिवर्तन हवा द्वारा कौन हम ना से जो टेम्परेचर प्रेशर रे परिवर्तन हवा द्वारा से जो रॉक पार्टिकल मान रिएक्शन हम रिएक्शन हवा द्वारा से नुआ रॉक फॉर्मेशन हे जहाँ को आम मेटामॉर्फिक रॉक बोली कहू बुझिपाल ताको आम कौ रॉक बोली कहू मेटामॉर्फिक रॉक बोली कहू। एबे तो बुझिपार तो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन केमिति हुए ना अधिक टेम्परेचर बा प्रेशर जो मेटामॉर्फिक रॉक परिवर्तन हुए। सपोज गोटे जगार आमर बहुत गुड़े वर्ष धरी गोटे जिनस पड़ रहा ठीक अच्छे देखिए तार कंपोजिशन में धीरे धीरे परिवर्तन हम बहुत वर्ष माने मिनिमम गोटे गछ हजार मानकर गोटे माटी गोटे जगह हजार हजार वर्ष धरी गोटे जगह माटी गदा होगी रही हजार हजार वर्ष धरी तापर देखिए धीरे धीरे सीटे थोड़ा रॉक बा माटी रे धीरे धीरे परिवर्तन हम कौन पाई ना बाह्य रिवर्तन आटमोस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर जो धीरे धीरे कौन हम ना परिवर्तन हम से परिवर्तन हवा फल जो रॉक फॉर्मेशन है मेटामॉर्फिक रॉक बोली कहू। दे आर द रॉक्स व्हिच आर सिग्निफिकेंटली चेंज बाय द हीट एंड प्रेशर अधिक तापमात्रा एवं चाप जो मेटामॉर्फिक रॉक रे परिवर्तन हुए है सिग्निफिकेंटली चेंज बाय हीट एंड प्रेशर अधिक टेम्परेचर एवं प्रेशर जो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन रे परिवर्तन हुए। ये जो पूरा मनकर गोटे रॉक रहा छोट छोट पार्टिकल गुड़िक सब मिसीगला आ गोटे नुआ रॉक फॉर्मेशन करती बुझिपाल। दे आर मेक अप अबाउट 95% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट माने कौन ना आमर जो ऊपर क्रस्ट रहा जो क्रस्ट लेयर रहा क्रस्ट लेयर 95% एरिया किए कैप्चर करिछि ना आमर से जो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन होइछि 95% एरिया कौन कर कैप्चर करिछि किए ना मेटामॉर्फिक रॉक। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक बाय हेवी प्रेशर एंड टेम्परेचर जो कहली इग्नियस रॉक जो लाभा फॉर्मेशन हुए से लाभा जो बाहर को बाहर से लाभा बही जावा समय से एरिया जो अलग मूर्ति गुड़िक रहे तार कंपोजिशन परिवर्तन करछि कारण लाभा बहुत गरम होता है या फल कौन ना सीटी इग्नियस रॉक रु रिएक्शन होकर मेटामॉर्फिक रॉक रे फॉर्मेशन हुए ठीक अच्छे। तो मेटामॉर्फिक रॉक तुम गोटे कथा रखा मन लक्ष्य रखा पड़ो अधिक टेम्परेचर एवं प्रेशर जो कंपोजिशन में परिणत होकर कंपोजिशन में परिवर्तन होकर जो नुआ रॉक फॉर्मेशन हुए ताको आम मेटामॉर्फिक रॉक बोली कहू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म।
ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हजार हजार वर्ष दिए समय कौन पाई निए ना फॉर्मेशन हबा पाई ताले मेटामॉर्फिक रॉक हजार हजार वर्ष निए फॉर्मेशन हेबा पाई एग्जांपल हमर के ना स्लेट क्वार्जाइट एंथ्रासाइट मार्बल इटिस अच्छा मार्बल रो कौन तैयारी हुए ना मार्बल आमर लाइमस्टोन तैयारी जो लाइमस्टोन आमर कौन पड़ता देख लाइमस्टोन हूँ गोटे सेडिमेंटरी रॉक ठीक अच्छे तो लाइमस्टोन जो धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन होगा द्वारा तार कंपोजिशन में परिवर्तन होगा द्वारा वर्ष वर्ष हजार हजार वर्ष पड़ी रही से टेम्परेचर एवं प्रेशर जो तार आटोमिक से जो लाइमस्टोन मॉलिक्यूल मान मध्य परिवर्तन हुए एवं ता धीरे धीरे सेडिमेंटरी रॉक रु मेटामॉर्फिक रॉक रे परिणत हुए ताले बुझीपाइल मेटामॉर्फिक रॉक सब किए किए स्लेट क्वार्जाइट एंथ्रासाइट मार्बल तो मार्बल कौन फॉर्मेशन लाइमस्टोन हूँ गोटे सेडिमेंटरी रॉक ताले तुमने बुझीपड़ते मेटामॉर्फिक रॉक कौन ताले एबे तुम्हें इग्नियस सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक ये तीनटा रॉक भलसे बुझीपार भावुची तो एबे आस ये जो क्लास आज ये जो मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंटरी ये तीनोटी क्लास सब एबे एतिक जो 5टी क्लास सरी आम यापर नेक्स्ट क्लास गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो पिले माने एबे तुम मानकर इग्नियस सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक तीनोटी जाकर जहाँ भी डाउट थी क्लीयर हो जाइए तो तुम मैंने जो मैंने भी आम चैनल पढ़ुच भलसे मन देकी पढ़ कठिन परिश्रम कर एग्जाम 15 मासे थी 1 मंथ थी एग्जाम जितेबाला तुम मैंने कौन कर ना रिविजन आरंभ कर देखिए तुम मानकर एग्जाम क्लीयर हो तो मैंने एबेठू कंटिन्यूअस परीक्षा पढ़ापढ़ी आरंभ कर कारण मार्च मसरे जमी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हम आउ जून मसरे जमी एग्जाम रमें जून मस एग्जाम हेल्ले मे मास 1 तारिख रू जून मसरे 1 तारिख एग्जाम ठीक 1 मंथ पूर्व रिविजन स्टार्ट कर दियो देखिए तुम मानकर एग्जाम निश्चय क्लीयर हम है तो तुम मैंने गोटे काम कर एबे जहाँ भी पढ़ेली ताको प्रतिदिन खातार माने पढ़ प्रैक्टिस कर नोट कर है ताको बारंबार पढ़िक रिकल कर जहाँफल तुम मानकर ये मन रहा तो एबे इटा रहा एबे नेक्स्ट टाइम गोटे क्वेश्चन डिस्कसन क्लास करवा तो मान क्वेश्चन प्रोवाइड करी और आंसर प्रोवाइड करी तो आज क्लास में एत रखुची गॉड ब्लेस यू ऑल।